Hello students and welcome back to my channel once again. Today's video is very important for each one of you because मेरे काफ़ी सारे कमेंट सेक्शंस में, उसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट पर आप लोगों ने मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि मैम एक्चुअली में हमें सजेस्ट कीजिए कि कौन सी बुक हमारी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट होगी फॉर नीट एग्जामिनेशन, फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन। तो आप लोगों की इसी डिमांड के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन बैंक कौन सा प्रेफर करना चाहिए, थ्योरी बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, उन सभी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा बिकॉज मेन इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज कि बुक्स तो आपके पास हो जाएंगी लेकिन फिर पढ़ोगे कैसे, है ना। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी बायोलॉजी का लेक्चर। हर दिन आप लोगों को डेली लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच चैप्टर विद कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ दैट कंसेप्ट। उसके साथ साथ आप लोगों को यहां पर नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। एक नया बैच शुरू करने जा रही हूं, चाहती हूं कि आप सभी यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ो। और उस पढ़ाई को शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास अच्छे सोर्सेज हो, आपके पास बेस्ट बुक्स हो, राइट। तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक सजेशन मैं आप लोगों को हमेशा देती आई हूं और अभी भी कहूंगी कि कोई भी बुक आप पढ़ लेना, कोई भी बुक आप किसी भी पब्लिकेशन की पढ़ लेना, कभी भी वो बुक 100% कंप्लीटली आपकी एनसीईआरटी को बीट नहीं कर पाती है। तो मेरा सबसे पहला सजेशन आप लोगों को यही है कि आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीटली पढ़ना है। 85% आपको स्मार्ट रीडिंग करनी है। आप लोगों को बाकी बच्चों से अलग कैसे करना है अपनी प्रिपरेशन को। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पर आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ते पढ़ते साथ में जो बुक्स मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में यानी कि इसी वीडियो के आगे वाले पार्ट में सजेस्ट करूंगी, वहां पर आप लोगों को उन बुक्स को ऐड करना है ताकि जो एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको वो भी मिल जाए, जो 15% क्वेश्चन बाहर से आते हैं। उसके अलावा कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी आपकी पर्टिकुलर कोई भी चैप्टर तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप लोग उसके क्वेश्चंस को ट्राई ना कर लो। और उसके क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा क्वेश्चन बैंक जो कि कंसेप्ट वाइज आपको क्वेश्चन दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे। तो इसके बारे में भी मैंने आपको आगे वीडियो में सजेस्ट किया है, तो प्लीज पूरा देखना वीडियो को। उसी के साथ साथ यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक बुक का लिंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहो तो खरीद सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। उसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि डेली लेक्चर आने वाला है और आप लोगों को रोज पढ़ना है ना। नया बैच है, शुरुआत से शुरू करेंगे और रोज पढ़ना है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ती हैं एंड इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी एनसीईआरटी ग्रैंड मास्टर बाय दिनेश पब्लिकेशंस। नाउ जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि एनसीईआरटी इज़ द की, एनसीईआरटी से 90% आपके क्वेश्चंस आपको नीट में देखने को मिलेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज कि आप एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ रहे हो। ओके, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ने के लिए आप लोगों को उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करने होंगे। एंड ये जो बुक है, आइए हम इसको थोड़ा सा अंदर से देखते हैं कि इस बुक के अंदर ऐसा क्या खास है जो मैं आप लोगों को इसे सजेस्ट कर रही हूँ। बेसिकली एनसीईआरटी ग्रैंड मास्टर के अंदर आप लोगों को कंप्लीट एनसीईआरटी मिलती है, यानी कि एनसीईआरटी से बाहर की जो नॉलेज होगी आपको वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर ही दिखा देती हूँ, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो एनसीईआरटी के अंदर डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर ये सब गिवन है, राइट। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस टॉपिक से। यही चीज हमेशा मेरी हर क्लास में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक आप उसके क्वेश्चंस को नहीं करोगे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो यहां पर आप देख सकते हो चैप्टर का बहुत ही छोटा सा पार्ट यहां पर दिया हुआ है, लेकिन उस पार्ट के कंप्लीट होने के बाद आपके सामने सारे क्वेश्चंस गिवन है रिलेटेड टू दैट पार्ट और उसके आंसर्स भी हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू। उसके बाद आप देखते हो सेकंड टॉपिक शुरू हो जा रहा है और सेकंड टॉपिक के भी आप लोगों को एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज हर एक पर्टिकुलर यहां पर
चैप्टर के साथ की गई है कि हर एक चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बताया गया है। नाउ जो नीट स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि वो बायोलॉजी के अंदर इस बुक के लिए ज़रूर जाएं। इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बट आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। हर एक टॉपिक के बाद आपको MCQs मिलते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। ओके, तो ये हो गई एक ऐसी बुक जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस प्लस आपके नोट्स प्लस आपके टॉपिक्स आपको सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, इसके अलावा एक अब बात आती है कि मैम हम लोगों ने पढ़ तो बहुत कुछ लिया और हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए, बट वी वांट टू डू मोर क्वेश्चंस। तो बात आएगी क्वेश्चन बैंक की, क्योंकि देखो कोई भी प्रिपरेशन आपकी कभी भी क्वेश्चंस के बिना कंप्लीट नहीं होती है। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ सजेस्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना आए आपकी प्रिपरेशन में और बिना किसी रुकावट के आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सको। सो हेयर कम्स वन मोर बुक जो कि आप लोगों को आपके बायोलॉजी के MCQs में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव नोन अबाउट द MTG फिंगरप्रिंट, और उसी से इंस्पायर्ड बेस्ड आप कुछ भी कह सकते हो एक बेटर वर्जन यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो क्लास 11th का क्वेश्चन बैंक है ये। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आंसर की भी गिवन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं और हर एक वो क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज यहां पर आपको हर चैप्टर के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पलर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर के ही आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को अगर वन वर्ड क्वेश्चन यानी कि आपके एग्जाम्स के लिए, आपके नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है कुछ, तो आप लोग इस क्वेश्चन बैंक को रेफर कर सकते हो। ओके, इसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट है विल बी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर मैंने देखा है काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे पता है आप लोग फिजिक्स में स्ट्रगल करते हो, बट कहीं ना कहीं बायो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जिसके लिए मैंने आपको अब बहुत अच्छी बुक्स बता दी हैं। और आप लोग अगर मेरी बात मानकर उन बुक्स को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और सब्जेक्ट है हमारा जो कि आपको दिक्कत करता है कभी कभी, वो है केमिस्ट्री। नाउ केमिस्ट्री के अंदर जैसे कि आप यहाँ पर क्लास 11 का देख रहे हो, ऐसे ही क्लास 12th का भी वॉल्यूम यहाँ पर आ जाता है, आपको बुक देखने को मिल जाएगी। इस बुक की खास बात क्या है कि आप इस बुक के अंदर देखो, एक होता है या तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक, एक होता है या तो सिर्फ थ्योरी की बुक। यहाँ पर आप लोगों को ये बुक्स मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इन बुक्स के अंदर आप लोगों को थ्योरी के साथ ही, जैसे ही थ्योरी का कोई पार्ट खत्म होता है उसके बाद ही आप लोगों को MCQ या फिर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आप अगर इस पर्टिकुलर बुक को देखो तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को डेफिनेशन, कुछ पर्टिकुलर नोट्स और उसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है आप लोगों को MCQs देखने को मिलते हैं, आप लोगों को आपके क्लास के एग्जामिनेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो आपको आपके क्लास के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जो आपको आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको इस पूरी बुक को ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, नहीं। मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि इस बुक पर आप तब आए या फिर इस बुक को आप साथ साथ पढ़ें NCERT के, बिकॉज 90% क्वेश्चन आपके NCERT से पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपको अगर NCERT को सिंप्लीफाई करना है, NCERT अपने आप में ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखी हुई है, बट उसको डिकोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको डिकोड करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसी कुछ बुक्स की जिसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हों, ताकि आप एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओ। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ नोट्स भी दिए गए हों, राइट। तो इसके लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जितनी भी बुक्स मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ सभी की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी। बट मेरी तरफ से कंडीशन यही होगी कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई, अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार फिजिक्स की बुक की तरफ। हाँ तो बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग फिजिक्स की तरफ, जो कि आपका दुश्मन है कहीं ना कहीं। कुछ बच्चे ज़रूर ऐसे होंगे जिनका ये फेवरेट सब्जेक्ट भी हो सकता है, बहुत रेयर केस है, मानो मेरी बात, बहुत ज़्यादा रेयर केस है। तो इस सब्जेक्ट में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी और आप लोग सोचते होंगे कि भाई मैं कौन सी बुक से पढूं, क्या पढूं, कैसे पढूं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। नाउ चाहे बुक में कोई सी भी सजेस्ट कर दूँ, देखो ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। मैं बुक आप लोगों को कोई भी सजेस्ट कर दूँ, अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे हो तो आपके लिए NCERT भी बेकार है, और
अगर आप पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी इज गॉड फॉर यू, राइट? अग्री करते हो नहीं करते हो इस चीज़ से? तो आप लोगों से मैं हमेशा यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज़ पहले एनसीईआरटी पढ़ो और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा बुक ज़रूर रखो, ताकि कोई भी कंसेप्ट आपको अगर एनसीईआरटी में नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इन बुक्स से समझ में आए। जैसे कि आप देख रहे हो, ये फिजिक्स की बुक है, इट इज़ वॉल्यूम 1 ऑफ क्लास 11, देयर विल बी वॉल्यूम 2। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं, लेकिन ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी बिकॉज इस बुक के अंदर आप लोगों को टॉपिक्स के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, वो है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये आपके सीबीएसई रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके मेन एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस आखिरकार आते कैसे हैं, राइट? आप लोगों को क्वेश्चंस करा दिए, उसके आंसर्स दे दिए, आप लोगों को और क्या चाहिए? यही तो चाहिए ना कि एग्जामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप एटलीस्ट वो कर सको, राइट? सेम यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर नोट्स भी मिल रहे हैं, नोट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हो एनसीईआरटी में आप लोग काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हो ये करने के लिए कि आपको वहाँ का मॉड्यूल्स मिल जाए, आपको वहाँ का स्टडी मटेरियल मिल जाए, जो कि लाखों में आता है, राइट? लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चंस को करना है, अच्छे से समझना है और एक अच्छे टीचर से पढ़ना है। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपके लिए ये बुक्स भी कुछ कम नहीं है। पढ़ाई आप कहीं से भी कर सकते हो, सिर्फ लगन होनी चाहिए पढ़ाई करने की, है ना? तो ये बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो, मेरे पास बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं आपकी प्रिपरेशन में, बट मैंने इन बुक्स को ही क्यों चुना, क्योंकि दीज आर ऑल इन वन, राइट? ये बुक्स ऑल इन वन है। इनके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई थ्योरी की बुक अलग है, क्वेश्चंस की बुक अलग है, नहीं। थ्योरी दी गई है, उसका पर्टिकुलर आपको कुछ पोर्शन समझाया गया है, यानी कि कुछ नोट्स दिए गए हैं, और नोट्स के बाद आप लोगों को क्वेश्चंस कराए गए हैं, राइट? तो यही चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती थी। मेरे पास लास्ट 1 ईयर से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, मैम नोट्स प्रोवाइड कर दो, मैम हमें ये समझा दो कैसे होगा, या फिर मैम हमें ये समझा दो कि कौन सी बुक हमारे लिए बेटर रहेगी। तो आज आई एम होपिंग कि उन सभी स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप लोगों को पूछना है, किसी भी बुक के बारे में सजेशन चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी और भी अच्छी बुक्स हैं, बट ये बुक मुझे ऑल इन वन लगी तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन विद थ्योरी है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट की, क्योंकि ये बुक्स मुझे पर्सनली काफ़ी बेटर चॉइस लगी। अदरवाइज आपको अगर किसी बुक के बारे में कुछ पूछना है, पहले से ही आप कोई बुक खरीद चुके हो और आप चाहते हो मैं आपको उस बुक के बारे में बताऊं कि वो बुक आपकी प्रिपरेशन के लिए कैसी है, पैसे आप वेस्ट नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मेरे हिसाब से आपकी प्रिपरेशन के लिए वो बुक कैसी है। ओके, तो कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं नए लेक्चर्स के साथ। प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लेना, क्योंकि नोटिफिकेशंस आनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस शुरू होने वाली हैं बायोलॉजी की, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन विद न्यू एमसीक्यूज, न्यू नोट्स, न्यू शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट टॉपिक्स, एंड पर्टिकुलरली नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके अलावा लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और उसके साथ साथ आप लोग प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो तो हो चुकी है ख़त्म, बट आप लोगों से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो और बाय चांस अगर यहाँ पर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं मिल पाता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट सिंह क्रिएशन एजुकेशन पर कनेक्ट हो जाएं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्लीज़ इन सभी सोशल मीडिया साइट्स पर हमारे साथ जुड़ें और कनेक्टेड रहें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली 1-to-1 मुझसे कनेक्ट कर पाएं। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।